आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एचटेट के बारे में, एचटेट जीके। ठीक है। सबसे कम वन आवरण कहाँ का है? सबसे कम वन आवरण कहाँ का है? तो फतेहाबाद का है। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? ये आप कमेंट में बताइएगा। चलिए, कालेश्वर रिजर्व वन यमुनानगर में है। कालेश्वर रिजर्व वन यमुनानगर में है। सुल्तान पक्षी विहार गुड़गांव में है। बाबा मस्तान शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? रोहतक में है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र यमुनानगर में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र यमुनानगर में है। देश का प्रथम कृत्रिम स्लड संयंत्र स्थापित किया गया था। देश का प्रथम कृत्रिम संयंत्र स्थापित किया गया था तो पानीपत हरियाणा में किया गया था। वर्ष 2013 में किया गया था। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कोशिश करेगा हम अगले वीडियो में इसका साफ और सुंदर और सटीक वीडियो बनाएंगे, तब आप सब देख लेना। लेकिन अभी आप इसी में से काम चलाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है और फरीदाबाद है। आईटीआई के क्षेत्र में गुरुग्राम हरियाणा है। अंबाला को जाना जाता है उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है। अंबाला में उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है। पानीपत में है कालीन दरी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत कालीन दरी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। स्टील सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ हरियाणा हिसार को कहा जाता है। हरियाणा की खनिज राजधानी किसे कहते हैं? हरियाणा की खनिज राजधानी महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? थर्मल पावर स्टेशन हिसार में है। हिसार हरियाणा। डांसिंग स्टोन किसे कहाँ पर पाई जाती है? डांसिंग स्टोन ये भिवानी में पाया जाता है। भिवानी में पाया जाता है। ये यहाँ पे क्या लिखा है? भिवानी के डांसिंग स्टोन कहाँ पर पाया जाता है? डांसिंग स्टोन कहाँ पर पाया जाता है? ये जो भिवानी के डांसिंग स्टोन कहाँ पर पाया जाता है? डांसिंग स्टोन कहाँ पर पाया जाता है? ये कलियाड़ा में पाया जाता है। भिवानी के कलियाड़ा में। उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये अंबाला में है। ऊपर पढ़े ही हैं। उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अंबाला में है। जागाधारी उत्तरी रेलवे का कार्यालय है। उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर अंबाला में है और उत्तरी रेलवे का कार्यालय जागाधारी में है। सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन रेवाड़ी में है। सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? तो रेवाड़ी में है। स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सन्नो देवी थी। कौन थी? सन्नो देवी थी। कौन था? सन्नो देवी थी। तब 6 दिसंबर 1966 को बनी थी। 6 दिसंबर 1966 को बनी थी। अगला है, हरियाणा की स्थापना किसने की थी? हरियाणा की स्थापना सरदार हुकुम सिंह की संसदीय समिति के द्वारा किया गया था। हरियाणा की स्थापना। अगला है, यहाँ से देखेंगे, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने थे? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने थे? तो राव वीरेंद्र सिंह बने थे। गणगौर त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो राजस्थान में।
राजस्थान से सटे क्षेत्र में मनाया जाता है मार्च और अप्रैल के महीने में। शिव पार्वती की अर्चना से संवाद शिव पार्वती की अर्चना से संबंधित होता है। मतलब कि गणगौर त्यौहार राजस्थान के से सटे क्षेत्र में मनाया जाता है मार्च और अप्रैल महीना में। शिव पार्वती की अर्चना से संबंधित है। 2011 के अनुसार सबसे अधिक महिला कहाँ पर हैं? तो फरीदाबाद में। जनसंख्या घनत्व 573 है हरियाणा का। जिला फरीदाबाद घनत्व के क्षेत्र में 24 में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व सिरसा का है। सबसे साक्षर जिला गुरुग्राम हरियाणा है। सबसे कम साक्षर मेवात 54% है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अच्छा पुरुष और महिला अनुपात कहाँ का है? तो वो केरल का था। तथा सबसे खराब हरियाणा का है। सबसे खराब हरियाणा का महिला और पुरुष अनुपात है। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान पर या पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई हैं? तो ताजेवाली हथनी कुंड बैराज से निकाली गई थी। और औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार स्थित है गुड़गांव में। पारंपरिक धातु कर्म विशेषकर कांसे के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है कौन? रेवाड़ी। धारू हेड़ा औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली जयपुर मार्ग पर। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो हिसार को कहा जाता है। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो इस्पात नगरी हिसार को कहते हैं। NH नेशनल हाईवे 71 रोहतक पानीपत से जोड़ता है। NH 71 रोहतक पानीपत से जोड़ता है। पहली CNG डेमो ट्रेन हरियाणा में चली रेवाड़ी से रोहतक। कब चली थी? 14 जनवरी 2015 को। 8 डिब्बों की ट्रेन थी। केंद्रीय गैस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय गैस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। भगत कहाँ पर है? तो केंद्रीय गैस अनुसंधान संस्थान हिसार में है। कहाँ पर है? हिसार में है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनीपत हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से। पंजाब एवं हरियाणा के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? ये आप कमेंट करके बताएंगे कौन थे। सबसे कम ग्राम पंचायत किस जिला का है? तो ये फरीदाबाद का है, 160 है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला यमुनानगर, लगभग 490 हैं सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला। प्रथम महाधिवक्ता बाबू स्वरूप हैं। हरियाणा के एच का मतलब हरियाणा के लिखा हुआ है। एच के पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? एच मतलब हरियाणा के पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? हरियाणा के पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 31 मई 1994 को किया गया था। 31 मई 1994 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन हैं? हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन हैं? हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन हैं? तो
हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन हैं? तो प्रीतम पाल। मेहक किला हरियाणा के रोहतक जिले में है। और माधवगढ़ का किला स्थित है महेंद्रगढ़ में। वल्लभगढ़ का किला कहाँ पर बना, कब बना? मतलब वल्लभगढ़ का किला बना 1739 में। हासीगढ़ का किला हासी में है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। महाराजा तेज सिंह महल का उदाहरण। महाराजा तेज सिंह महल का महाराजा तेज सिंह महल का उद्यान। महाराजा तेज सिंह महल का उदाहरण राजपूत चित्रकारी गुरुग्राम में है। हांसी जिले का किला का निर्माण हांसी किले का निर्माण किसने किया था? तो पृथ्वीराज के द्वारा। हरियाणा के मुख्य द्वार बहादुर का किला है। हरियाणा का मुख्य द्वार बहादुर का किला है। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल स्थित है, होडल में स्थित है। राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है कहाँ? वल्लभगढ़ में। हरियाणा के किस जिले में शीश महल है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई थी हांसी का दुर्ग को। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाई थी हांसी का युग को बनाया था। हांसी के युग को बनाया था। बसोड़ा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बसोड़ा उत्सव सीली सातम में मनाया जाता है। बसोड़ा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो बसोड़ा उत्सव सीली सातम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया जाता है, तो कहाँ पर किया जाता है? तो ये सूरजकुंड फरीदाबाद में किया जाता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था किसने? तो ये बाबा श्रवणनाथ ने बनवाया था। गुरुद्वारा नाना साहिब स्थित है कहाँ पर? तो ये केरल में स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित है, तो ये स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित है कहाँ पे? तो ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, साफ तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कुछ यहीं से अगले वीडियो में साफ कर देंगे, फिर उससे पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी हम आज इसी से पढ़ाई करेंगे। चलो, भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भूतेश्वर मंदिर जींद जिले में स्थित है। ये जींद जिला लिखा है, जींद जिले में स्थित है। हरियाणा में तोमर राजा ने बनवाया था सूरजकुंड को। माता शीतला मंदिर गुड़गांव में है। गुरुद्वारा नाड़ा साहिब स्थित है कहाँ पर? गुरुद्वारा नाड़ा साहिब स्थित है पंचकुला में। डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है? सिरसा में है। डेरा सच्चा सौदा आश्रम किस जिले में है? सिरसा में है। सिख पंथ को मानने वाले सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो वो सिरसा में है। अगला क्वेश्चन है सीता माई का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? सीता माई का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? करनाल में है। माता मनसा देवी का मंदिर
हरियाणा के समकालीन कला का स्वरूप है। भित्ति चित्र, भित्ति चित्र कहाँ पर बना? भित्ति चित्र भी पंचकुला में है। लाट और हुमायूं मस्जिद स्थित है, फतेहाबाद में स्थित है। बीरबल का छत्ता नारनौल हरियाणा में स्थित है। यश का मतलब हरियाणा। काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा कहाँ पर है? ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा ये सोनीपत में है। ख्वाजा खिज्र का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये सोनीपत में स्थित है। ख्वाजा खिज्र का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये चातीस हाफिज का मकबरा हिसार में स्थित है। चातीस हाफिज का मकबरा हिसार में है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। गुजरी महल स्थित है, हिसार में स्थित है। कांच की मस्जिद रोहतक में स्थित है। कांच की मस्जिद रोहतक में स्थित है। इसे बनवाया था सैयद हाफिजुद्दीन। लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में बनवाया था। लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोजाबाद तुगलक ने हिसार में बनवाया था। किसने बनवाया था? हिसार ने बनवाया था। लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में बनवाया था। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान स्थित है जींद जिला में। सतकुंभा तीर्थ स्थित है सोनीपत में है। सोनीपत में है। पेहोवा पिंडदान के लिए, पेहोवा पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर किसे कहते हैं? दीपचंद बहमन को कहा जाता है, बहमान को। हरियाणा के प्रथम राज कवि कौन थे? हरियाणा के प्रथम राज कवि कौन थे? तो उदयभान हंस थे। उदयभान हंस थे। हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि किसे कहते हैं? हरियाणा के प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र नाथ शर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ इस स्लाइड में शायद कुछ समझ में आ रहा होगा क्योंकि हाथ से लिखा गया है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, उसको बाद में सही कर देंगे, फिर आप सब सही से देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ से पढ़ा जाएगा कि हरियाणा झज्जर के संस्थापक कौन थे? हरियाणा झज्जर के संस्थापक कौन थे? तो हरियाणा झज्जर के संस्थापक दीनदयाल शर्मा थे। हरियाणा की प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी लिखा गया था राजा राम शास्त्री के द्वारा। यहाँ से हरियाणा से यश टेट के कुछ CDP के भी क्वेश्चन लिया गया है, तो उसको भी हम देखते चलेंगे जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अंतःदृष्टि सूच का सिद्धांत किसने दिया था? अंतःदृष्टि सूच का सिद्धांत वर्तिमर और कोहलर ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत गेट्स स्टीफन थॉर्नडाइक ने दिया था। पुनर्बलन का सिद्धांत हल एवं स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो ये रोहतक शहर में है। कहाँ पर है? ये रोहतक शहर में है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो बंसी लाल ने किया था। कब? 1996 और 99 में। इन्होंने शराबबंदी भी हरियाणा में कराई थी, तो ये सन लिख सकते हैं 1995 में।
95 इसका डेट नहीं याद है, पता नहीं क्या होगा, बाद में बताएंगे। हरियाणा के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थित है? ये रोहतक 2009 में बना था। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें कहाँ पर हैं? तो ये यमुनानगर में हैं। और सबसे कम कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में है। भारत के प्रथम अधिवक्ता कौन थे? तो ये आनंद स्वरूप जी थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हेरिटेज रेलवे म्यूजियम है कहाँ पर? रेवाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? रेवाड़ी में। अगला है कि हाउसिंग बोर्ड एक्ट 1971 में बना था। हाउसिंग बोर्ड एक्ट कब बना था? 1971 में बना था। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कब बनी थी? हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी विशाल हरियाणा पार्टी 1967 में बनाई गई थी। किसके द्वारा? राव बीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई थी। हरियाणा के पहलवान सुनील कुमार को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। कहाँ के थे ये? सोनीपत डबरपुर गांव से थे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से, दीक्षा डागर कौन थी और कहाँ की थी? दीक्षा डागर कहाँ की थी? दीक्षा डागर हरियाणा के झज्जर जिले से हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड 2023 में दिया गया। ये गोल्फर से संबंधित थी, गोल्फर खेल से। हरियाणा के पास कितने GI टैग हैं? तो हरियाणा के पास GI टैग की संख्या मात्र 2 है, फुलकारी, बासमती, करनाल से। हरियाणा के किस जिले में स्थापित होने वाली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा का वर्चुअल शिलान्यास किया गया? अंबाला में किया गया था। अगला है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित BR कंबोज जी हैं। सूर्य नमस्कार रत्न अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था? तो वो संदीप आर्य को किया गया था। हरियाणा से थे। 1 जनवरी 2024 को हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शुरू की। किसने? बंडार दत्तात्रेय ने किया था। हरियाणा के करनाल के किस गोल्फर ने नेवी जवान ने 122वीं इंद्रिय गोल्फ यूनियन की स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया? तो रोहित नरवाल जी थे। खेल यूनिवर्सिटी राई सोनीपत का नया BC नियुक्त किया गया। अशोक कुमार को नियुक्त किया गया। जीवाणु रोग, चलो यहाँ पढ़ेंगे, जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम बताना है। चलिए हम यहाँ पढ़ेंगे, जीवाणुओं से होने वाले रोगाणुओं के नाम के बारे में जानेंगे। जैसे कुछ यहाँ पे हैं, ये आते हैं क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो पढ़ा जाएगा जीवाणु से होने वाले रोग, इसको याद कर लेना है। टाइफाइड, क्षय रोग, निमोनिया, डिप्थीरिया, जीवाणुवी, पेचिस। विषाणु से होने वाले रोग हैं इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स। प्रोटोजोआ से होने वाले मलेरिया और अमीबियासिस देख लेना। टाइफाइड से होने वाले रोग, टाइफाइड से होने वाले कुछ रोग हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, रोगजनक जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह आमतौर पर छोटी आंत में प्रवेश करता है, फिर रक्त प्रवाह के माध्यम से अन्य अंगों तक पहुंच जाता है। कौन? टाइफाइड से। क्षय रोग बताइए, क्षय रोग क्या है? क्षय रोग से संबंधित रोग के नाम बताना है। क्षय रोग को हम टीबी भी कहते हैं, टीबी भी कहा जाता है। ये संक्रामक रोग से फैलता है और इसको माइक्रोबैक्टीरियम
भी कहा जाता है। इसको दूसरा नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। नामक जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा को फ्लू रोग भी कहते हैं। ये विषाणु से फैलता है। किससे? विषाणु से। ये वायरस नाक और फेफड़ों को संक्रमित करता है, जिससे ये चिकन पॉक्स के बारे में जानेंगे। ये विषाणु रोग है। जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स के संक्रमण का कारण बनता है। मरुस्थलीय पादपों में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि से दर कम हो जाती है? ये आता है, इसको देख लेना है। फिर सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक क्षमता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगला है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडोरा ने दिया था। वहाँ सामाजिक सांस्कृतिक आएगा तो हम वाइगोत्स्की को लगाएंगे। सामाजिक अधिगम होगा तो अल्बर्ट बंडोरा को लगाएंगे। इनके अनुसार कैसे व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में दूसरों के साथ अवलोकन, अनुकरण और अंतःकरण के माध्यम से नवीन ज्ञान व्यवहार के कारण प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल रोजर्स का आत्म साक्षात्कार का सिद्धांत है। कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? आत्म साक्षात्कार का। मानव मन एक तबला रंज है जो एक खाली स्लेट है। ये किसने कहा था? ये जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक के द्वारा बताया गया था। इन्होंने अनुभववाद का सिद्धांत भी दिया, जिसमें कहा कि एक बच्चा एक खाली स्लेट के साथ पैदा होता है, जिसे बाद के वर्षों में ज्ञान, डेटा या जानकारी से भरा जाना है। पाठ योजना के 5 चरण वाली प्रणाली की शुरुआत जर्मन वैज्ञानिक हर्बर्ट ने की थी। किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। अभी हाल ही में एमपी टेट में क्वेश्चन आया था, जिसके 5 चरण थे: तैयारी, प्रस्तुति, संघ, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। ये 5 चरण थे। किसने दिया था? ये हर्बर्ट ने दिया था। और गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांत को मानने वाले कौन थे? तो मैक्स वर्दिमर थे, कुर्ट कोपका, वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, ये संपूर्ण से अंश की ओर ये लेकर चलता है। मनोविज्ञान के जनक। व्यक्ति मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? व्यक्ति मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? व्यक्ति मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं? व्यक्ति मनोविज्ञान के तो अल्फ्रेड एडलर सोसाइटी फॉर फ्री साइकोएनालिस्ट रिसर्च की स्थापना 1911 में की थी। 1912 में नाम बदल दिया, जिसे सोसाइटी फॉर इंडिविजुअल साइकोलॉजी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ से है, समान तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? समान तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. वुड ने दिया था। विशिष्ट और समान तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत अरस्तू ने दिया था। फ्रायड के द्वारा विकसित किया गया इलेक्ट्रा ग्रंथि, किसके द्वारा?
इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि की अवधारणा को मनोवैज्ञानिक विकास के लैंगिक चरण में प्रस्तावित किया था। फ्रायड के द्वारा क्या विकसित किया गया? फ्रायड के द्वारा विकसित किया गया इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि की अवधारणा। ये इस ग्रंथि का मतलब यह है कि लड़के का अपनी माँ के प्रति का भाव, और मतलब पिता के लिए प्रतिद्वंद्विता की भावना रहती है। तीसरा कहता है कि माँ के लिए अधिक प्रेम की भावना होने पर पिता के द्वारा दंडित होने का भय होना। इलेक्ट्रा ग्रंथि कहती है कि लड़की का अपने पिता के प्रति प्रेम का भाव, मतलब इलेक्ट्रा कहेगा कि लड़की का अपने पिता के प्रति प्रेम का भाव, और ओडिपस कहता है कि लड़के का अपनी माँ के प्रति प्रेम का भाव। युग्मित साहचर्य अधिगम क्या है? एक प्रकार का अधिगम है जिसमें स्मृति शामिल होती है। युग्मित साहचर्य बताता है कि एक प्रकार का अधिगम है जिसमें स्मृति शामिल होती है, जिसका उपयोग ये समझने के लिए किया जाता है कि जानकारी कैसे इनकोड और पुनर्प्राप्त किया जाए। अब फिर यहाँ से हम टेट जीके के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा ये टेट है, सब इसी में मिक्स है, ठीक है, जिसे रिवीजन के लिए अच्छा रहे। हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2001 में प्रारंभ किया गया था। हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनका निवास स्थान गढ़ी सांपला रोहतक में है। पंजाब प्रांत हरियाणा के अंतर्गत आता है। पल्लव कपास के लिए प्रसिद्ध है। पल्लव किसके लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए प्रसिद्ध है। मशरूम का उत्पादन में प्रथम हरियाणा है। पलवल कपास के लिए प्रसिद्ध है। पलवल एक जिला है जो कपास के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध तिलवार झील और बाबा मस्तान मंदिर के लिए भी यही है। महेंद्रगढ़ में जल महल, चोर गुम्बद, नारनौल किला, ये महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत के लिए चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार दिया जाता है। 2011-12 में ये लागू किया गया था। धर्मपाल हरियाणा के पहले राज्यपाल थे 1999 से 1967 में। 1967 से 1969 तक कर्नाटक एवं वेस्ट बंगाल के राज्यपाल भी थे। वेस्ट बंगाल। भागवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम थे। कौन पहले सीएम था हरियाणा का? भागवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम थे। पर्यावरण जागरूकता के लिए ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसकी शुरुआत 1999 में टेरी के द्वारा किया गया था। अंतरदर्शन विधि टिचनर ने दी थी। अंतरदर्शन विधि किसने दिया था? टिचनर ने दिया था। मानवतावादी का सिद्धांत मास्लो का है। जीन पियाजे के बारे में थोड़ा जानेंगे। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक हैं। अध्ययन अपने बच्चों पर किया था। जिसका नाम मेरे पुत्र का नाम लॉरेंट था। 2 पुत्री थी, जिसका नाम ल्यूशीन और दूसरी पुत्री का नाम जैकलीन पर इन्होंने अध्ययन किया था। बाल मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। पुस्तक इनकी पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, जिसको इन्होंने 1923 में लिखा था। जीन पियाजे का
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, जैसे उपनाम है, जैसे कि विकास अवस्था सिद्धांत, संज्ञान, संज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक, मानसिक विकास अवस्था का सिद्धांत। इन्होंने प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। इनका सिद्धांत खोज पद्धति से सीखने पर बल दिया। इन्होंने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी कहा है, क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, अगला है इनके थे कि अपनी गतिविधियों से अन्वेषण व निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माण उपागम भी कहा गया है। जीववाद क्या है, या इसे अहम केंद्रित भाषा भी कहा जाता है। जीववाद, इसके अंतर्गत बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। बालक समझता है कि बादल, साइकिल, हवा, घड़ी जैसी चीजें सजीव हैं। ये अवस्था पूर्व संक्रियात्मक, प्राक संक्रियात्मक अवस्था अथवा पूर्व संकल्पनात्मक